दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर थामने वाले सबसे कम उम्र के जननायक का जिक्र आते ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सौम्य मगर सुदृढ़ छवि जहन में जरूर आती है। एक सच्चे देशभक्त, जनसेवक और दूरदर्शी व्यक्तित्व के मालिक राजीव गांधी एक नए युग के जननायक कहे जाते हैं, जिन्होंने सांप सपेरों के देश कहे जाने वाले भारत को तकनीक के जरिए तरक्की का तोहफा देने का ख्वाब संजोया। राजीव गांधी ही थे जिनकी बदौलत भारत में कंप्यूटर क्रांति आई। राजीव गांधी ही थे जिन्होंने युवा को 18 साल की उम्र में वोट देने का हक दिलाया। भारत के इतिहास में 20 अगस्त का दिन बेहद खास है। इस दिन भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। राजीव गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। पीएम के तौर पर राजीव गांधी का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में भी उन्होंने अपने देश के लिए कई बड़े काम किए। यही वजह है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी को आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी को कंप्यूटर क्रांति के जनक के तौर पर भी याद किया जाता है। वही राजनीति में आने के बाद राजीव गांधी ने कई बड़े काम किए। देश में पहले कंप्यूटर आम जन की पहुंच से दूर थे, लेकिन राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर क्रांति लाने की दिशा में काम किया। उन्होंने कंप्यूटर तक लोगों की पहुंच को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर उपकरणों पर आयात शुल्क घटाने की पहल की। भारतीय रेलवे में टिकट जारी होने की कंप्यूटरीकृत व्यवस्था की राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी ने भारत में दूरसंचार क्रांति लाई। आज जिस डिजिटल इंडिया की चर्चा है, उसकी कल्पना राजीव गांधी अपने जमाने में कर चुके थे। उन्हें डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट, सूचना तकनीक और दूरसंचार क्रांति का जनक भी कहा जाता है। पहले देश में वोट देने की उम्र सीमा 21 साल थी, लेकिन राजीव गांधी की नजर में यह उम्र सीमा गलत थी। उन्होंने 18 साल की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार बनाने के साथ ही युवाओं को सशक्त बनाने की पहल की। 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मौजूदा समय में देश में खुले 551 नवोदय विद्यालय में 1,80,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। गांव के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा मिले, इस सोच के साथ राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय की नींव डाली थी। राजीव गांधी स्वभाव से बेहद सरल और सीधे थे। उनके बारे में यह माना जाता है कि वह राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन अपने भाई संजय गांधी के विमान हादसे में मौत और फिर मां इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से उन्हें राजनीति में आना पड़ा। उनकी जिंदगी पर नजर डालें तो 1944 में 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्म हुआ। राजीव गांधी ने अपनी शुरुआती शिक्षा देहरादून के मशहूर दून स्कूल से की। इसके बाद 1961 में राजीव गांधी लंदन चले गए और वहां पर उन्होंने लंदन में ट्रिनिटी कॉलेज और इंपीरियल कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल की। राजीव गांधी कैम्ब्रिज में ही सोनिया से मिले, जिसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली। साल 1966 में ब्रिटेन से प्रोफेशनल पायलट बनकर वो लौटे। अपने भाई संजय गांधी के निधन से पहले वो सियासत से पूरी तरह दूर थे। वो जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र 40 साल थी। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान वो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में लिट्टे के आत्मघाती हमले का शिकार हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि राजीव गांधी एक दूरदर्शी नेता थे। चुनाव जीतने और सरकार में शामिल होने जैसी बातें उनके कद के आगे बौनी थी। एयर इंडिया के पायलट रह चुके राजीव धारा प्रवाह हिंदी और अंग्रेजी बोलते और लिखते थे। चुनावी रैलियों में सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए गांव के बुजुर्गों के पास जाना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। उनकी मुस्कुराहट उम्मीदें जगाती थी। एक ऐसे वक्त में जब कोई भी देश को आगे ले जाने के बारे में सोच नहीं रहा था, तब वह देश को 21वीं सदी में ले जाने की सोच विकसित कर चुके थे। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें थी जो लोगों को पसंद नहीं थी। साल 1987 की बात करें तो श्रीलंका में राजीव पर हमला किया गया। यह हमला श्रीलंकाई नौसेना की जवान ने राइफल की बट से उस वक्त किया जब श्रीलंका में शांति से सेना को भेजने के बाद राजीव गांधी वहां के दौरे पर गए थे। हालांकि राजीव गांधी के सुरक्षाकर्मी की सजगता के कारण वो इस हादसे में बाल बाल बचे। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर उसका कोर्ट मार्शल किया गया, लेकिन इसके बाद जब उन पर हमला हुआ तब वो बच न सके।
क्योंकि उस वक्त श्रीलंका में तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे ने हिंसा फैला रखी थी। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान वहां शांति सेना भेजी। राजीव गांधी के इस कदम से लिट्टे प्रमुख प्रभाकर गुस्से में आ गया और उसने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची। राजीव गांधी 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे। तभी लिट्टे की महिला आत्मघाती हमलावर धनु ने अपने शरीर पर आरडीएक्स बांधकर भीड़ में राजीव गांधी के पास जा पहुंची और उनके पैर छूने के बहाने झुककर अपने शरीर पर बंधे विस्फोटक से खुद को उड़ा दिया। इस हादसे में राजीव गांधी के अलावा कई और लोग मारे गए, जिसके बाद देश ने एक कद्दावर नेता को खो दिया और देश की राजनीति बदल गई। राजीव गांधी बेहद दमदार और प्रभावशाली नेता थे, इसलिए उनका नाम राजीव रत्न गांधी रखा गया। राजीव गांधी की शख्सियत एक ऐसे नेता की थी जिनका अस्क लोग राहुल और उनकी बेटी प्रियंका में ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व के 76वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर एक्सप्रेस न्यूज टुडे की पूरी टीम की तरफ से भारत रत्न राजीव गांधी को एक छोटी सी श्रद्धांजलि।